हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, NICL अर्थात नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर अर्थात प्रशासनिक अधिकारी के दोनों तरह के पोस्ट्स, जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट पोस्ट के लिए अंतिम चरण की परीक्षा जो साक्षात्कार की है उसके लिए इंटरव्यू का शेड्यूल यहाँ पर जारी कर दिया गया है। हम लोग देख रहे हैं कि 23 सितंबर से इंटरव्यू प्रारंभ है। फ्रेंड, हम लोग आज के इस वीडियो सेशन में बात करेंगे कि इस इंटरव्यू के शेड्यूल में प्रमुख बातें कौन कौन सी है जिसकी जानकारी आपके पास आज होनी चाहिए। हम लोग विशेषकर राजभाषा अधिकारी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि इस साक्षात्कार की परीक्षा की तैयारी आप किस तरह से करेंगे, इंश्योरेंस से संबंधित किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से ऐसे संभावित प्रश्न हो सकते हैं। जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट दोनों ही तरह के उम्मीदवारों के लिए इंश्योरेंस से संबंधित प्रश्नों के बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए। फ्रेंड्स, हम लोग पहले देख लेते हैं कि इस शेड्यूल में कौन कौन सी प्रमुख बातें की गई है। फ्रेंड, हम लोग जानते हैं NICL का जो हेड ऑफिस है अर्थात हेड क्वार्टर्स है वह कोलकाता वेस्ट बंगाल है। इसके 200 ऑफिसेस है। इसका जो ओवरसीज जो क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है, वह नेपाल है। मतलब भारत और नेपाल इन दोनों ही देशों में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के ऑफिसेस खुले हुए हैं। इंटरव्यू का जो यहाँ पर जोन्स, कंफर्ट जोन्स जो यहाँ पर दिए गए हैं, पूरे भारत को 4 वेन्यूज़ में बांटा गया है, नॉर्थ में, वेस्ट में, साउथ में, ईस्ट में। यदि हम लोग राजभाषा अधिकारी की बात करते हैं, उसके साक्षात्कार के वेन्यू की बात करते हैं, तो 3 वेन्यूज़ में कैंडिडेट्स को, चयनित कैंडिडेट्स को पहुंचना है। नॉर्थ में, वेस्ट में और ईस्ट में। साउथ में राजभाषा अधिकारी के लिए कोई भी कैंडिडेट्स को नहीं बुलाया गया है। फ्रेंड, राजभाषा अधिकारी के लिए टोटल जो चयनित छात्र है उनकी संख्या 112 है। 112 कैंडिडेट्स का चयन हुआ है। ज़्यादा तो नहीं है लेकिन हाँ, काफ़ी है। 112 कैंडिडेट्स में नॉर्थ जोन से कितने कैंडिडेट्स को बुलाया गया है? 45 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। वेस्ट जोन में 21 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है और ईस्ट जोन से में 46 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि इस शेड्यूल में और क्या प्रमुख बात है। हम लोग देख रहे हैं कि जिन जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है उनका रोल नंबर दिया गया है। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देख लें और इन दोनों से आपको समझ में आ जाएगा कि आपका इंटरव्यू का डेट कब रखा गया है और रिपोर्ट कब करना है इंटरव्यू के लिए। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि रिपोर्टिंग टाइम को 4 शिफ्ट में बांटा गया है। एक तो हम लोग देख रहे हैं कि 9 बजे है पहला रिपोर्टिंग टाइम, फिर दूसरा रिपोर्टिंग टाइम 11 बजे है, तीसरा रिपोर्टिंग टाइम हम लोग देख रहे हैं 12:30 बजे और चौथा जो रिपोर्टिंग टाइम हम लोग देख रहे हैं 2:30 बजे। ये 4 शिफ्ट्स में इंटरव्यू लिए जाने हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि अब इस परीक्षा, साक्षात्कार की परीक्षा के लिए आपको तैयारी किस तरह से करना है। हम लोग विथ ए स्पेशल रेफरेंस टू राजभाषा अधिकारी बात करेंगे। हालांकि जो इंश्योरेंस से संबंधित प्रश्न है वे हर तरह के पोस्ट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे। आप लोग जो भी पोस्ट के लिए जा रहे हैं, चाहे लीगल पोस्ट के लिए हो, चाहे IT सेल के लिए हो, चाहे आप राजभाषा अधिकारी के लिए हो, चाहे जर्नलिस्टिक पोस्ट के लिए हो, चाहे आप डॉक्टर के पोस्ट के लिए जा रहे हैं, आपके पास इंश्योरेंस से संबंधित जानकारी होनी ही चाहिए। तो काफ़ी कॉमन तरह के प्रश्न मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लाया हूँ। इन सभी प्रश्नों को लेकर के आपको लिखित रूप से तैयार कर लेना है। राजभाषा अधिकारी के लिए जाने वाले कैंडिडेट्स से मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि वो दोनों ही तरह से अपने प्रश्नों को तैयार करें, दोनों ही भाषाओं में, हिंदी और अंग्रेज़ी में। एक बेस्ट इंटरव्यू वही होता है कि आप से यदि अंग्रेज़ी में प्रश्न पूछा जाए तब आपको अंग्रेज़ी में ही जवाब देने है और यदि हिंदी से प्रश्न पूछा जाए तब आपको हिंदी में ही जवाब देना है। हालांकि यह जो तरीका है हर तरह के पोस्ट के लिए जाने वाले कैंडिडेट्स के लिए है,
ठीक है। बाय द वे, हम लोग अब बात करते हैं कि इंश्योरेंस से रिलेटेड आपको करना क्या है। देखिएगा, जितने भी प्रश्न आप यहाँ पर देखेंगे, सारे तरह के प्रश्नों को यदि आप लिखित रूप से तैयार कर लेते हैं, तब वहाँ पर होगा क्या कि आप राउंड अबाउट वे में घुमा फिरा करके आपको जवाब वहाँ पर देने नहीं पड़ेंगे। आप टू द पॉइंट, क्लियर कट वे में, आप काफ़ी संक्षेप में आप प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। उन लोग नहीं चाहते हैं कि कोई राउंड अबाउट वे में उत्तर दे, ठीक है। इसलिए लिखित रूप से कोशिश करिएगा। जो थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, सारे तरह के क्वेश्चंस, हार्ड क्वेश्चंस को आप लिखित रूप से तैयार कर लें। फ्रेंड, जहाँ तक इंटरव्यू के क्वेश्चंस, अलग अलग क्वेश्चंस की बात करते हैं हम लोग। इंटरव्यू के क्वेश्चंस को क्या है, एक तो हो गया पर्सनल क्वेश्चंस, हो गया है ना। पर्सनल क्वेश्चंस पर आपको तैयार कर लेना है। पर्सनल क्वेश्चन जैसे कि आप अपने बारे में बताइए, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, है ना, हिंदी में अंग्रेजी में दोनों तरह से आपको तैयार कर लेना। और सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न होता है वह इंट्रोड्यूस योरसेल्फ ही होता है। उससे लेकर के आपको काफ़ी डिप्लोमेटिक तरीके से उत्तर तैयार करना है, क्योंकि उसी से ही प्रश्न बनते हैं। स्पॉन्टेनियस तरीके से आपका इंटरव्यू चलता है। आपका उत्तर जिस तरह से रहेगा उसी तरह से आपके प्रश्न भी बनेंगे। आप किसी विशेष तरह के टर्म्स को लेकर के, कोई विशेष तरह की बातों को लेकर के आप थोड़ा एम्फेटिक हो जाते हैं, तब इंटरव्यूअर उसको हुक के तरह इस्तेमाल करेगा और आपसे उसी तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसलिए जो इंट्रोडक्शन आपकी होगी वह काफ़ी अच्छी तरह से सजा हुआ होना चाहिए, वो काफ़ी ऑर्गेनाइज होना चाहिए। उसमें वे ही हुक्स डाले जो हुक्स का जवाब आप अच्छी तरह से दे सके, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक तो हो गया पर्सनल क्वेश्चन, दूसरा हो गया आपका एकेडमिक बैकग्राउंड से उठने वाले प्रश्न। जैसे आपने स्नातक किया, आपने ग्रेजुएशन किस चीज़ से किया, आप फिर पीजी आपने क्या कैसे किया, है ना, और भी कुछ एक्स्ट्रा आपके पास नॉलेज है कि नहीं, कोई वर्क एक्सपीरियंस है कि नहीं, ठीक है। अगर एकेडमिक बैकग्राउंड की बात करते हैं तब दो कोर्सेज़ के बीच में क्या कुछ गैप है क्या? अगर गैप है तो गैप को लेकर के आपको तैयार खुद को करना है। एक अच्छा सा सटीक सा उत्तर आपको ज़रूर तैयार कर लेना है। कोशिश करें कि आप किसी एक्सपर्ट के गाइडेंस में ज़रूर आएँ, वो आपकी मदद करेगा कुछ खास तरह के पर्सनल क्वेश्चंस को लेकर के तैयारी करने में, ठीक है। तो दूसरे तरह का जो प्रश्न है वह है एकेडमिक प्रश्न। और तीसरे तरह का प्रश्न ऑब्वियसली इंश्योरेंस रिलेटेड, मतलब कंपनी रिलेटेड। आप जिस कंपनी में जाना चाहते हैं उस कंपनी के बारे में आप कितना जानते हैं, उसके बिज़नेस के बारे में क्या जानते हैं, उसके वर्किंग प्रोफाइल के बारे में आप कितना नॉलेज रखते हैं, इसके बारे में आपके पास जानकारी पुख्ता होनी ही चाहिए। आपके पास कितना कॉमन सेंस है, अर्थात जिसे हम लोग कहते हैं हम लोग साइकोलॉजिकल जो टेस्ट्स होता है, उन लोग तो साइकोलॉजिकल टेस्ट भी लेंगे। वे कुछ विशेष तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कोई पर्टिकुलर सिचुएशन देगा और कहेगा कि इस सिचुएशन में आप किस तरह से कार्य करेंगे, ठीक है। उस तरह के प्रश्नों को लेकर के भी आपको तैयार खुद को करना है। कोशिश करें कि जो भी प्रश्न आप बनाएं, सारे प्रश्नों का आप लिस्ट आप रख लें अपने हाथ में, उसका प्रिंट आउट ले लें और फिर किन्हीं को कहें कि उन सभी प्रश्नों को पूछने के लिए आपसे, और आप उन सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे। और उनसे आप फीडबैक भी ज़रूर ले लें कि कौन से प्रश्न का जवाब आपने ठीक ढंग से नहीं दिया है, ठीक है। आप अपनी जो जेस्चर है, पोस्चर है, काफ़ी अच्छी तरह से रखिएगा। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिएगा, ओके। और काफ़ी अच्छी तरह से पहले बैठ जाइएगा चेयर पर, ऑफर्ड चेयर पर आप बहुत अच्छी तरह से बैठ जाइएगा। ये नहीं कि आप जब इंटरव्यू के क्वेश्चंस को डील कर रहे होंगे वहाँ पर, तब आपको बैठने में परेशानी हो रही होगी। तो इन सभी बातों पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और कुछ जहाँ तक ड्रेस कोड की बात है, लड़कों के लिए ड्रेस कोड मेरे विचार से कि आप पैंट डार्क रखें और जो आपका शर्ट होना चाहिए वह
आपका सॉबर कलर का होना चाहिए। कोशिश करें कि सफ़ेद वो हो, और या आपका स्काई ब्लू हो सकता है, लाइट ब्लू जिसे हम लोग कहते हैं वो हो सकता है। थोड़ा सा पिंकिश आप ले सकते हैं कलर शर्ट का, अर्थात जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए पैंट्स और शर्ट का वह एक डीप होना चाहिए, अर्थात पैंट्स आपका डीप होना चाहिए और शर्ट आपका लाइट कलर का होना चाहिए। और जो टाई आप पहनेंगे, टाई ज़रूर पहन करके जाएं, अच्छा लगेगा। आप अपनी पर्सनालिटी को देखते हुए टाई पहने तो वो आपका पैंट्स के कलर से मैच करे। और जो शूज़ आपके जो होनी चाहिए वो आपका प्रोफेशनल शूज़ होना चाहिए, और उसका कलर भी यदि पैंट्स के कलर से मैच करता है तो ज़्यादा अच्छा है। हालांकि ब्लैक शूज़ तो हर चीज़ पर कार्य करता है। जहाँ तक महिलाओं की बात है, लड़कियों की बात है, जो जा रहे हैं वहाँ पर, और वो को करें क्या कि वो या तो सूट पहने, या तो जिस तरह के ड्रेस में वह कंफर्टेबल फील करते हैं उस तरह के ड्रेस को वो पहन करके जा सकते हैं। लेकिन कोशिश करिएगा कि आप सोबर कलर ही पहन करके जाइए। काफ़ी शालीनता के साथ आप वहाँ पर जाएंगे, तब आपकी पर्सनालिटी वहाँ पर दिखेगी अच्छी तरह से। ठीक है, तो इतनी कुछ महत्वपूर्ण बातें हुए। अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर इंटरव्यू में इंश्योरेंस से संबंधित किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फ्रेंड, जैसा कि हम लोग जानते हैं इंश्योरेंस क्या होता है, यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। बीमा होता क्या है, ठीक है, बीमा नीति क्या है, बीमा पॉलिसी क्या है, व्हाट इज़ को इंश्योरेंस क्या है, व्हाट काइंड ऑफ इंश्योरेंस डज NICL डील विथ। देखिएगा कि LIC की यदि बात करते हैं तो LIC में ही यह लिखा हुआ है कि लाइफ इंश्योरेंस है, उसमें यह जीवन बीमा को डील करती है। लेकिन NICL क्या जनरल इंश्योरेंस बेचती है, या वह LIC पॉलिसी को भी सेल करती है, या दोनों ही सेल करती है, इसके बारे में आपके पास जानकारी होनी चाहिए। अगला क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जनरल एंड लाइफ इंश्योरेंस, जनरल और लाइफ इंश्योरेंस में क्या अंतर है। री इंश्योरेंस क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण यह सवाल है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस किसको कहते हैं। पहले जैसा कि हम लोग जानते हैं NICL पहले GIC का एक पार्ट था, अर्थात एक सब्सिडियरी कंपनी थी, लेकिन बाद में NICL जो उससे अलग हो जाता है। इसके बारे में आपके पास जानकारी होनी चाहिए। विच काइंड ऑफ इंश्योरेंस डज NICL डील विथ। NICL, खैर ये यहाँ पर रिपीटिशन हुआ है। व्हेन वाज NICL फाउंडेड, NICL का गठन कब हुआ, इसकी स्थापना कब की गई, इसके फाउंडर कौन है, इसका हेडक्वार्टर्स कौन है, इसके MD का नाम क्या है, कौन कौन से देश में NICL अपनी सर्विसेज दे रहा है, NICL में के कितने ऑफिसेज है। यदि भारत और नेपाल इन दोनों ही देशों की बात करें तो गैप इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस कितने तरह के होते हैं, जैसे कि टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स क्या होता है, होल लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान्स क्या होता है। इन सभी प्लान्स के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, अर्थात जोखिम प्रबंधन क्या होता है बताएंगे। और व्हाई इज़ इट एसेंशियल इन इंश्योरेंस, और जोखिम प्रबंधन किस लिए बीमा कंपनी में या इंश्योरेंस सेक्टर में ज़रूरी है। जिस कंपनी में आप कार्य कर रहे होंगे तो रिस्क मैनेजमेंट आप किस तरह से करेंगे, जोखिम प्रबंधन आप किस तरह से करेंगे। काफ़ी इम्पॉर्टेंट यह प्रश्न है, बेसिक प्रश्न है, पूछे जा सकते हैं। 19वां देखिएगा, हाउ डू इंश्योरेंस कंपनीज मेक अ प्रॉफिट, किस तरह से इंश्योरेंस कंपनी लाभ कमाते हैं। ठीक है। 20वां देखिएगा, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इन इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में इंडेमनिटी का सिद्धांत क्या है, कैसे किसी को बीमा की राशि प्राप्त हो सकती है, इसके बारे में आपके पास जानकारी होनी चाहिए। अंडरराइटर कौन होता है ना, क्या होता है, उसका रोल क्या होता है अंडरराइटर का किसी भी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। ठीक है। इंश्योरेंस कवरेज क्या होता है, इंश्योरेंस कवरेज के कौन कौन से प्रकार होते हैं, बेनिफिशियरी किसको कहते हैं, इंश्योर्ड और इंश्योरर में आप अंतर बताइएगा। ठीक है। हाउ मच लाइफ इंश्योरेंस डज अ पर्सन नीड, आखिर कितना ज़रूरी है किसी भी व्यक्ति को इंश्योरेंस, है ना, बीमा क्यों कराना चाहिए किसी भी व्यक्ति को, इसके बारे में आपके पास प्रैक्टिकल ज्ञान होना चाहिए। 27 का देखिएगा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टर्म एंड होल लाइफ इंश्योरेंस,
आपको तैयार कर लेना है। व्हाट इज़ द की डिफरेंस बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस में अंतर क्या है। लाइफ इंश्योरेंस भारत में जो जितने भी लाइफ इंश्योरेंस होते हैं उसको रेगुलेट कौन करता है, अर्थात इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करने वाले कौन सी संस्था है, विनियामक जो संस्था है वो कौन है। ठीक है। कैन यू एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ री इंश्योरेंस इन द इंडस्ट्री, इंश्योरेंस इंडस्ट्री। इंश्योरेंस उद्योग में, बीमा उद्योग में री इंश्योरेंस का कितना महत्व है, इसके बारे में आप बताएं। प्रीमियम क्या होता है, एन्युइटी क्या होता है, सब्रोगेशन क्या होता है, इन सभी टर्म्स के बारे में आपके पास जानकारी होनी चाहिए। 34वां देखिएगा, इज़ द इंश्योरेंस कंपनी लायबल टू पे ऑन अकाउंट ऑफ सुसाइड्स। यदि कोई भी व्यक्ति, ये थोड़ा लाइफ इंश्योरेंस से संबंधित है लेकिन हो सकता है पूछ दे बस जानकारी के लिहाज से। ठीक है, कि यदि किसी भी व्यक्ति ने आत्महत्या कर लिया तो वो ऐसी स्थिति में इंश्योरेंस कंपनी क्या भुगतान करेगी या नहीं करेगी। इरिवोकेबल बेनिफिशियरी और रिवोकेबल बेनिफिशियरी क्या होता है। ठीक है, कंटेस्टेबल पीरियड क्या होता है, यहाँ स्पेलिंग रॉन्ग है। इंश्योरेंस पॉलिसी में कंटेस्टेबल पीरियड क्या होता है, डिडक्टिबल क्या होता है, नॉन क्लेम बोनस क्या होता है, लॉस पे क्या होता है, सरेंडर वैल्यू क्या होता है, हाउ डू यू मीन बाय पेड वैल्यू क्या होता है। ठीक है, इन सब के बारे में आप के पास जानकारी होनी ही चाहिए। कुछ पर्सनल क्वेश्चंस हैं, हालांकि मैंने सबके बारे में थोड़ा ऊपर में शुरू में ही मैंने वर्णन कर दिया था, फिर भी देखिएगा। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, सबसे इम्पॉर्टेंट यह क्वेश्चन है, समझिएगा। इसी से ही इंटरव्यू की शुरुआत होती है जनरली, इसलिए इसे काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड तरीके से काफ़ी समय दे करके बनाइएगा उत्तर। ठीक है। दूसरा क्या है, व्हाट इंटरेस्ट यू अबाउट द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। आप इंश्योरेंस उद्योग में, बीमा उद्योग में आना चाहते हैं, इसमें कौन सी रोचक बातें आपको नज़र आती है, आप क्यों इस तरह के उद्योग में रुचि लेते हैं। आपके पास जवाब होना चाहिए, काफ़ी सटीक जवाब होना चाहिए। इसी कंपनी को आपने क्यों चुना, है ना। क्या आपने अन्य तरह की भी कंपनी के लिए अप्लाई किया है। ठीक है। इसके बाद फिर क्या है कि आपके पास जो सबल पक्ष है या निर्बल पक्ष है कौन कौन है। अगर निर्बल पक्ष आपने कहा है, यह निर्बल पक्ष है, फलाना निर्बल पक्ष है आपके, तो आप किस तरह से निर्बल पक्ष पर कार्य करते हैं, ताकि ये जो निर्बल पक्ष है, ये जो कमजोरी है, वह आपके काम पर हावी नहीं होता है। कैसे आप अपने वीकनेसेस को मैनेज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट बन रहा है कि क्यों को कंपनी आपको चुने, क्यों सेलेक्ट करे। ओके, आपके पास कौन कौन से सॉफ्ट स्किल्स है ताकि इस कंपनी को लाभ प्राप्त हो सकता है। चूँकि आप प्रशासनिक अधिकारी बनने वाले हैं, ऐसी स्थिति में आपके अंतर्गत कई तरह के एम्प्लॉयज़ कार्यरत होंगे, उनको मोटिवेट आप किस तरह से करिएगा। क्या आपके पास लीडरशिप की क्वालिटी है कि नहीं, है ना। आप का जो सॉफ्ट स्किल्स है उसका आप कहाँ कहाँ पर प्रयोग करेंगे, किस तरह से एम्प्लॉय करेंगे, कैसे आप खुद को मोटिवेट करते हैं जब आप कार्य पर रहते हैं। आप यदि ऑफिस में रहते हैं तब कैसे खुद को ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। किस तरह से आप इंश्योरेंस कंपनी में खुद को काफ़ी सुनियोजित ढंग से आप कार्य कर सकते, किस तरह से आप ऑर्गेनाइज्ड खुद को करेंगे। इतने तमाम तरह के प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको कम से कम इतने प्रश्नों को लेकर के खुद को तैयार करके वहाँ पर पहुँचना है। आशा करते हैं कि आप यह सेशन काफ़ी लाभदायक प्राप्त किए होंगे। आप हमसे जुड़ सकते हैं, इंश्योरेंस से गाइडेंस ले सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें आनंदम ट्यूटोरियल्स गूगल प्ले स्टोर से। बहुत ही शुभकामनाएं आपके स्वर्णिम भविष्य के लिए। थैंक यू।